जो मिस्टर संधू रेसिडेंसी हम मोहाली में डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि एक ब्रीफ ये था जब क्लाइंट ने हमें कहा कि कहते हैं कि मतलब घर बहुत ग्रैंड भी चाहिए और जब हम अंदर से एंटर करें हर तरफ से कनेक्टेड भी चाहिए और हर तरफ से सेपरेट भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए हमने घर की प्लानिंग में हमारी एक चाहत थी कि क्या हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमने उसमें किया। इन द सेंस कि हम ये चाह रहे थे कि घर का अगर हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट देखते हैं कि ये हमारा पूरा प्लॉट है, तो और उसके बाद 2 प्लॉट्स हमारे पास यहाँ पर साइड बाई साइड हैं, तो क्या हम कुछ पर्टिकुलर एरिया जो पूरे घर का अगर हम इतना खाली रख सकते हैं ताकि उसका फ्रंट से लेके पीछे तक हम उस घर को विजिबिलिटी रख सकते हैं। उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमने पीछे बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड और इसके बीच में जब हम इसके बीच में जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल एरिया, फिर हमने इनफॉर्मल एरिया जिसे हम लिविंग रूम कहते हैं, और ये कोर्टयार्ड, ये सब एक ही एक्सेस के ऊपर हमने उसको रखा। तो एक घर से जब हम फ्रंट से देखते हैं और पीछे तक, ये पूरा एक लेयर ट्रांजिशन की तरह हमें उस चीज़ की विजिबिलिटी होगी। और इसको हमें जब करने के लिए पीछे की साइड हमारे पास बेडरूम्स हैं, यहाँ पर हमने गेस्ट बेडरूम है, वास्तु के हिसाब से हमने किचन और एक कनेक्टिव पैसेज हमने दिया, और जो पीछे का इम्पैक्ट को करने के लिए स्टेयरकेस हमने इस जगह पर दिया ताकि यहाँ से भी हमें पीछे की विजिबिलिटी आए, और एंट्रेंस पे हमारे पास फॉयर है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने हाइट्स के साथ प्ले किया। अगर मेरा घर का लेवल ये है तो मैंने फ्रंट एरिया में मैंने हाइट लगभग 17 फीट ले गया हूँ। मतलब मोहाली में अक्सर मेरे पास 36 फीट का ही पॉसिबिलिटी होता है। तो पीछे मैंने 3 फ्लोर्स लिया हूँ, फ्रंट में मैंने सिर्फ 2 ही फ्लोर्स लिया है जो लगभग 3 फ्लोर की हाइट की। तो उससे जब मेरा मेन डोर से लेके जो फॉर्मल एरिया, जो ड्राइंग रूम है और जो गेस्ट रूम की हम बात करें, तो एंटर करें एक बहुत ग्रैंड फीलिंग देती है। और जितना बड़ा ये ग्रैंड फीलिंग हम यहाँ देते हैं, और उसको एनहांस करने के लिए इसके ऊपर जब हमने मास्टर बेडरूम दिया और इसको हमने स्टेप्स के साथ कनेक्ट किया, तो मास्टर बेडरूम के लिए भी एक स्टेप अप करके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसके साथ हम वार्डरोब और मास्टर बेडरूम ऐसी जगह पर पोजीशन्ड है ऊपर, जिससे कि मेरे को यहाँ पर कोर्टयार्ड भी दिखता है, सामने टेरेस है और टेरेस के सामने वो पार्क फेसिंग घर है, तो वो कम्प्लीटली पार्क भी दिखता है। तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस है मास्टर बेडरूम को यूज़ करने का, कि हम उसको कुछ स्टेप्स लेके जाएंगे, पूरा हाफ फ्रंट ऑफ द हाउस का एंटायर विड्थ पे जो दोनों बेडरूम्स हैं, और उसमें एलिवेशन में हमने ये चीज़ करने को कोशिश की। अक्सर जब 2 घर बनते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से वो ऐसा लगता है कि वो 2 घर हाफ हाफ किए हुए, पर उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमने उस एलिवेशन को ऐसे एसिमेट्रिक बनाया ताकि फ्रंट से आपको पता ही नहीं चले कि ये 2 घर हैं या वो एक सिंगल घर है, जिससे कि एक बहुत ग्रैंड लुक आता है, जिससे कि हम 100 फुट की बिल्डिंग की फ्रंट को हम मैक्सिमाइज करके एक बहुत ग्रैंड एंट्रेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम घर के अंदर मूव करते हैं तो प्राइमरली मूवमेंट पैटर्न सब कुछ एक कोर्टयार्ड की तरफ है। और कल को ये घर में, मतलब कल को इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकते हैं, जहाँ पर हर सारी जो एरिया के अंदर जो स्पेसेस हैं वो उतना ही मतलब वाइब्रेंट रहेंगे और उतनी ही लाइट रहेगी, ताकि कहीं पर भी हमें कोई उस तरह से प्रॉब्लम ना। ये ऐसे अगर मोर एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव आर्किटेक्चर, तो उसके लिए काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें।